जय बद्री विशाल दोस्तों। लगभग एक महीने से मैं अपने गृहनगर चमोली डिस्ट्रिक्ट अपने गृहनगर चमोली डिस्ट्रिक्ट कर्णप्रयाग में रहा, जिसमें से 25 दिन तो मैं लगभग वहाँ पे रहा ही। अब मेरी छुट्टी ख़त्म होने को है तो मैं वापस अपने अस्थायी निवास देहरादून में हूँ। असली घर तो अपना चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है। इस बीच 25 दिन में जब चमोली डिस्ट्रिक्ट में रहा तो मुझे भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में रहने वाले चमोली डिस्ट्रिक्ट और रुद्रप्रयाग ज़िले एवं साथ में लगने वाले ज़िले पौड़ी, टिहरी एवं कुमाऊँ को जाने वाले जो हमारे गढ़वाल से कुमाऊँ की तरफ जाते हैं, उनका मुख्य रूट जो 80% लोग जो जाते हैं वो ऋषिकेश से शिवपुरी, कोड़याला, देवप्रयाग, श्रीनगर, कर्णप्रयाग होते हुए जाते हैं। चाहे वो कुमाऊँ जाए, चाहे वो बद्रीनाथ जाए, चाहे वो केदारनाथ जाए तो रुद्रप्रयाग से होकर के जाते हैं। चमोली जो सिमट नरप्रयाग कुमाऊँ वाले सभी लोग ऋषिकेश वाले रूट लेते हैं। जो ये रूट है ये है NH7 या इसे NH58 भी बोला जाता है। सीजन में आपने देखा होगा कि ऋषिकेश से शिवपुरी, कोड़याला तक जहाँ पे आपको 30 से 45 मिनट लगता है। अगर आप आराम से चलेंगे तो 30 मिनट, अगर आप तेज़ चलेंगे तो आपको 45 मिनट लगेंगे। तो वहाँ पे सीज़न में आपको देखने में आ रहा है कि वहाँ पे कम से कम 2 या 3 घंटे, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हैं, 2 या 3 घंटे, और अगर ज़्यादा जाम लग गया तो 4-5 घंटे तक आजकल लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे बाहर से लोग घूमने आते हैं। अगर 10,000 लोग अगर इस केस में आ रहे हैं तो उसमें से 8,000 लोग बद्रीनाथ केदारनाथ की ओर जाते हैं, और 10 के 10,000 लोग वो शिवपुरी कोड़याला तक पक्का जाते हैं। उसमें 2,000 लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ नहीं चढ़ पाते हैं या फिर उनको दिक्कत है तो वो जाते नहीं हैं, तो वहाँ तक पक्का जाम लगता है। वहाँ से एक सीधा रूट है नदी का, शिवपुरी कोड़याला से, वहाँ से राफ्टिंग वाले चलते हैं। राफ्टिंग वहाँ पे कराई जाती है, और राफ्टिंग वालों के चलते बहुत जाम लगा रहता है। पुलिस को देख कर वो राफ्टिंग वाले उस टाइम पे कुछ देर तो अपना सीधा चलेंगे, फिर वो रॉन्ग रूट ले लेते हैं। और उनको समझ नहीं आ पाता कि हम पहाड़ के लोग अपने घर जाते समय उनके संग झगड़ा करें या उनका दिमाग ख़राब करें उनके संग। तो बहुत ही कम उनके संग कोई लगता है, और लगना भी नहीं चाहिए। प्रशासन अपने तरह से हैंडल कर रहा है और शायद नहीं भी कर पा रहा है। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी अगर बद्रीनाथ, केदारनाथ या फिर अपने गृहनगर जा रहे हैं, अगर कुछ अपने काम से जा रहे हैं, तो इस खासकर सीजन में इस रोड को अवॉइड करें। ऋषिकेश से देवप्रयाग श्रीनगर वाले रोड को अवॉइड करें। NH7 पुराना 58 को अवॉइड करें। अगर आप जा रहे हैं तो आप जो लोग अपने देहरादून या दिल्ली से देहरादून आ रहा है एक्सप्रेसवे से, वो ऋषिकेश ना जा करके सीधा रानी पोखरी से सीधा गुजराड़ा होते हुए नरेंद्रनगर, चंबा, टिहरी और मलिथा पहुंच जाए। इस रूट की खासियत सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब रानी पोखरी से नरेंद्रनगर और चंबा तक आपको बहुत अच्छा रूट मिलेगा। बिल्कुल आपको गाड़ी एक तरफ से जाएगी, दूसरी तरफ से आएगी, बिल्कुल ही कोई जाम नहीं, बहुत ही कम गाड़ियाँ। सीज़न में आपको इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिख रही होगी, तो डाउन सीजन में तो आपको क्या हो सकता है। भले आपको इस रूट पे जाते समय मलिथा तक 30-35 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ेगा, पर आप जाम आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप ये विश्वास कीजिए, मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ तो विश्वास कीजिए आप। कोई वैसी बात हो जाए, अगर रोड ब्लॉक हो जाए या कोई गाड़ी वैसी कोई बात हो जाए, दुर्घटना कोई वैसी हो जाए, तब की जाम की अलग बात है। पर नॉर्मल उसमें बिल्कुल आपको नहीं, प्रकृति बहुत ही अच्छी है। सड़कों पे पेड़ है, बिल्कुल भी आपको छायादार मिलेगा, आपको नेचुरलिटी पानी मिलेगा। जब आप चंबा से पुरानी टिहरी एवं मलिथा तक जाएंगे तो सड़क वहाँ चंबा के बाद भले पतली है, पर फिर भी डबल गाड़ियाँ आराम से निकल रही है। सीधा रूट नहीं है, थोड़ा हल्का घुमावदार है पहाड़ियों पे। पर जहाँ आपके नीचे NH58 पे 60-70 की स्पीड चलते हैं, वहाँ आपको 40-45 की स्पीड से चलना है। पर आपको ज़रूर मज़ा आएगा। आप उस रूट पे जाइए, आप जाम से बचिए। मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ। गर्मी सबसे बड़ी बात है, गर्मी। अगर आप 1 या 2 घंटे भी नीचे रहते हैं, आप गर्मी से फाइनेंशियली और बीमारी से बचेंगे। गर्मी से आप वहाँ गर्मी से बचेंगे, फाइनेंशियल, और उससे भी बचेंगे आप वहाँ पे। अगर
मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप इस रूट पर ना जाएँ, और आप अगर घर जा रहे हैं तो इस रूट से जाएँ। बहुत सारे लोग गए भी होंगे इस रूट पर बहुत सारे लोग नहीं भी गए होंगे इस रूट पे। तो आप उस रूट पे खासकर सीजन में मई जून में आप बिल्कुल ही 58 का प्रयोग ना करें। आप सीधा नरेंद्र नगर, चंबा, पुरानी टिहरी और मलिथा, मैं आपको सिक्योर बता रहा हूँ। आपको टाइम का बचत, आपके पैसे की बचत, आपकी गर्मी की बचत, वहाँ पे नेचुरलिटी है। आपको वहाँ पे दिखेगा कि किस प्रकार से नेचुरल पानी के धारे लगे हुए हैं बहुत जगहों पे। नेचुरलिटी आपको मिलेगी वहाँ पे। सिर्फ आप इस वीडियो बनाने का यही मेरा सबसे बड़ा कारण है कि आप जब भी मैंने कोशिश की है कि उसको मैं कॉपी करके लिखूं, पर कॉपी करके बोलूँगा तो उसको मेरे को नहीं हो पाएगा, सेकंड से बोल नहीं पाऊँगा। तो इसलिए मेरे जो दिल में आ रहा है मैं आपको कह रहा हूँ, अपने दिल की बात आपको कह रहा हूँ कि आप जब भी पहाड़ से आ रहे हैं तो मलिथा से सीधा पुरानी टिहरी पे जाइए। सबसे बड़ी बात है वहाँ पे झील देखिए, बोटिंग कीजिए। आप पे 500 पर पर्सन है वहाँ पे, आपको ज़रूर नया अनुभव मिलेगा। उसके बाद आप चंबा जाइए, चंबा बिल्कुल आपके ऊपर पहाड़ियों के उसमें है। उसके बाद आप वापस नरेंद्र नगर, ऋषिकेश आना तो ऋषिकेश आ जाइए। अगर देहरादून आना है तो गुजराड़ा होते हुए रानी पोखरी की देहरादून निकल जाए। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं एक्सप्रेसवे से देहरादून, तो देहरादून से ऋषिकेश में जाके रानी पोखरी चल जाइए। रानी पोखरी से सीधा गुजराड़ा होते हुए नरेंद्र नगर, चंबा, टिहरी, मलिथा, देहरादून। और अगर आप रुड़की, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर वाले रूट से भी आ रहे हैं तो आप सीधे ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, चंबा, पुरानी टिहरी और मलिथा होके आइए। बहुत मज़ा आएगा आपको। आप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, पर आप जो गए हुए तो वो समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। जो नहीं गए हुए हैं, जो मेरे फेसबुक पे दोस्त हैं, जो कभी इस रूट को आना चाहते हैं, तो वो लोगों को बताएं कि रूट बहुत अच्छा है। आप मैप में भी देख सकते हैं, आप अपने रूट में भी देख सकते हैं। आप रूट में दिख जाएंगे, आपको 30-35 किलोमीटर आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर आपको ज़रूर मज़ा आएगा। इस रूट से आप बहुत बार गए होंगे, सीधा है, बिल्कुल है। गाड़ी की स्पीड कहीं पे 80, कभी 90, कभी 70 भी रहती है, नॉर्मल 70 की उसमें चलता है। वहाँ आपको वो स्पीड नहीं मिलेगी भले, वहाँ आपको 40-45 पे ही चलना पड़ेगा, पर आपको बहुत मज़ा आएगा इस रूट पे। नेचुरलिटी क्या बता सकता है, जो नेचुरलिटी मैं आज से 25-30 साल पहले देखता था इस नीचे वाले रूट पे, वो नेचुरलिटी अभी भी उस रूट पे है। और बहुत कम दुकानें हैं, बहुत कम मार्केट है। हर 2-3 किलोमीटर पे इक्का दुकान मिलेगी। बाकी पूरी प्रकृति है, पूरा आपको पहाड़ मिलेगा, पेड़ मिलेंगे, अच्छे नेचुरल पानी के झरने मिलेंगे आपको, जिसे हम पहाड़ी में धारे बोलते हैं। बहुत मज़ा आया। मैं 2-3 बार गया हूँ, पर इस टाइम में करीब 15-20 साल बाद इस रूट से आया हूँ, तो मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरी गलती थी, मैं आज तक जा नहीं पाया। इस रूट पे बसें भी चलती है, खासकर जिनकी अपनी पर्सनल गाड़ी है वो तो ज़रूर इस रूट पे जाए, और जिसकी अपनी गाड़ी नहीं है तो बसें चलती है, टाइमिंग बस चलती है ऋषिकेश से, चाहे श्रीनगर से रूट की बसें चलती है। आपको शायद अगर डायरेक्ट ना भी मिले तो चेंज करनी पड़ेगी, पर टाइम का आपका बहुत बचत होगा। ज़रूर जाएँ इस बस में। धन्यवाद दोस्तों।